अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली पर हमेशा से ही पाकिस्तान समेत दुनिया भर की नजरें होती हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जैसे सख्त गिर सदर को दूसरी बार इक़्तिदार मिलने से दुनिया के कई ममालिक में गैर यकीनी की सूरत हाल और तशवीश पाई जाती है। सदर बनने के बाद ट्रंप को दुनिया भर के रहनुमाओं से मुबारकबाद के पैगाम भी मौसूल हो रहे हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी है। इस सारी सूरत हाल में जहाँ दुनिया भर में ट्रंप की पॉलिसीज़ पर खदशात हैं, तो वहीं यह खदशा भी है कि इन पॉलिसीज से पाकिस्तान और अमेरिका के जवाल के शिकार ताल्लुकात मजीद ख़राब हो सकते हैं, जो साबिक सदर बाइडन के दौर में भी अच्छे नहीं थे। और ये तशवीश भी है कि सदर ट्रंप की नई इंतज़ामिया शायद पाकिस्तान को अच्छी नज़रों से नहीं देखेगी, और अगर पाकिस्तान उसकी पॉलिसीज़ के रास्ते में आएगा तो ट्रंप इंतज़ामिया सख्त रवैया भी अपना सकती है। इस सारी सूरत हाल पर सहाफ़ी कामरान यूसुफ की 13 जनवरी की खबर में दावा किया गया था कि ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुमकिन लाइफ लाइन सऊदी अरब हो सकता है, जो नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है। और इस हवाले से बाज़ पाकिस्तानी ज़राए का ख्याल है कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाती है तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। जबकि आज ये खबर सामने आई है कि सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और सऊदी वली अहद पहले आलमी रहनुमा हैं जिनके साथ ट्रंप ने सदर बनने के बाद बाज़ाब्ता बात की हो। जबकि इस गुफ्तगू के बाद सऊदी अरब ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी का ऐलान भी कर दिया है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने आज सुबह एक रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताया है कि सऊदी अरब अगले 4 सालों में अमेरिका के साथ सरमायाकारी और तिजारत में 600 अरब डॉलर्स का इजाफा करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद ने ट्रंप के साथ होने वाली फ़ोन कॉल में उनकी मुतवक्के इस्लाहात को सराहते हुए कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया की मुतवक्के इस्लाहात गैर मामूली इक़्तिसादी खुशहाली पैदा कर सकती हैं, और सऊदी अरब चाहता है कि वो अपनी सरमायाकारी के जरिए इन इस्लाहात से फ़ायदा उठाए। वाज़ेह रहे कि ट्रंप के पहले दौर में सऊदी अरब ख़ासतौर पर वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के उनसे इंतहाई अच्छे ताल्लुकात थे। यहाँ तक कि मई 2017 में ट्रंप ने बतौर सदर सबसे पहले बरतानिया के दौरे की साबिक़ा अमरीकी रिवायात को तोड़ते हुए सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरे के बाद अमरीकी हुक्काम ने कहा था कि उन्होंने सऊदी अरब के साथ अमरीकी असलहे की खरीदारी समेत तकरीबन 350 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के मुआहदे किए थे। इसके बाद भी ट्रंप और सऊदी अरब के ताल्लुकात खुशगवार अंदाज में जारी रहे। हत्ता कि 2018 में अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट से मुंसलिक सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मोहम्मद बिन सलमान के मुलविस होने के इल्ज़ामात के बावजूद ट्रंप ने उनके साथ अपने करीबी ताल्लुकात बरकरार रखे। इसी तरह ट्रंप ने अपने पहले दौर में अब्राहम अकॉर्ड्स नामी एक मंसूबा बनाया था, जिसके तहत अमेरिका ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम कराने की कोशिशें की, और इन्हीं कोशिशों के नतीजे में सितंबर 2020 में मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन के साथ इसराइल के ताल्लुकात कायम हो गए थे। जबकि ये खबरें भी सामने आईं कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन सऊदी अरब ने इन खबरों की तरदीद कर दी थी। और सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत ऐसे वक्त में सामने आई है जब पीर को हल्फ उठाने के बाद ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर सऊदी अरब का दौरा करने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा था कि अमरीकी सदर का पहला गैर मुल्की दौरा अमूमन बरतानिया का होता है, लेकिन मैंने पिछली बार सऊदी अरब का दौरा किया था क्योंकि उन्होंने हमारी 450 अरब डॉलर्स मालियत की प्रोडक्ट्स खरीदने पर इत्तफाक किया था। अगर सऊदी अरब मजीद 450 या 500 अरब डॉलर्स तक की खरीदारी करेगा तो मेरा ख्याल है कि मैं शायद दोबारा भी सबसे पहले सऊदी अरब ही जाऊँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब जल्द अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाएगा, यानी सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक कर लेगा। बाइडन इंतज़ामिया ने भी इसी मंसूबे के तहत सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की थी, मगर इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले और फिर गजा में इसराइली जारियत और मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ना होने की वजह से ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन अब क्योंकि गजा में वक्ती तौर पर जंगबंदी हो चुकी है और ट्रंप बार बार इस जंगबंदी का क्रेडिट लेते नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या ये बात मुमकिन हो पाएगी, ये सवाल अहम है। जबकि मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप की इस गैर मामूली गुफ्तगू पर टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ पहले राब्ते का फैसला ट्रंप इंतज़ामिया की उन तरजीहात को जाहिर करता है जिनमें सदर ट्रंप ने इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये मुआहदा गालिबन एक वसी दिफाई मुआहदे का हिस्सा होगा जो सऊदी अरब अमरीका के साथ करने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत किसी मुमकिन हमले की सूरत में अमरीका सऊदी अरब को सिक्योरिटी की जमानत फराहम करेगा और उसके नतीजे में अमरीकी मईशत में बड़ी सरमायाकारी की राह भी हमवार होगी। लेकिन सऊदी अरब ने तवील अरसे से यह वाज़ेह किया हुआ है कि ऐसे किसी मुआहदे के लिए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए एक रास्ता कायम करना ज़रूरी होगा। और 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमलों के बाद गजा में जंग के आगाज़ के बाद से सऊदी अरब ने इस मौक़िफ़ को मज़ीद शिद्दत के साथ पेश किया है, और मोहम्मद बिन सलमान के करीबी हलकों के मुताबिक वो इसराइल के अलामती इक़दामात को मज़ीद कबूल नहीं कर सकेंगे और इसराइल को ठोस इक़दामात उठाने की ज़रूरत होगी। सऊदी अरब ने यह भी वाज़ेह किया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बातचीत करने से पहले गजा में जंग का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है।